हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी का अगला पार्ट देखेंगे जो पढ़ रहे थे। तो कल बता दिए थे जैसे कि पढ़ रहे थे लवक यानी प्लास्टिड। ये जो कोशिका होती है हमारी, जो जंतु में कोशिका पाई जाती है, ये कोशिकाएं जो होती है, इसमें अगर मान के चलो एक्स्ट्रा अगर डाल देंगे पी यानी प्लास्टिड, तो वो हो जाता है पेड़ पौधों का, यानी पौधों का जो पेड़ पौधों में पाया जाता है उसकी कोशिका हो जाएगी। पेड़ पौधों पौधों की कोशिका हो जाएगी। पेड़ पौधों में पाया जाता है प्लास्टिड यानी लवक, लवक पाया जाता है। तो ये हो गया, तीन प्रकार से लवक होता है प्लास्टिड यानी लवक। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसको बोलते हैं, ये हरा होता है, हरा रहता है देखने में भी, इसका नाम भी हरा है और हरा रहता भी है। दूसरा हो जाता है ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक, ये भोजन को इकट्ठा करके रखता है, भोजन को इकट्ठा करके रखता है। तीसरा हो जाता है वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट, वो क्या करता है कि रंगों का निर्माण करता है। ये क्या करेगा, भोजन बनाएगा। जैसे कि हम लोग भोजन को पकाते हैं, लेकिन ये वाला भोजन बनाता है। पेड़ को तो भोजन कोई देगा नहीं, इसलिए भोजन को क्या करता है, बनाता है। उसके बाद भोजन को ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है कि इकट्ठा करके रखता है, स्टोर करके रखता है। अवर्णित का मतलब बिना कलर का, इसमें कोई कलर नहीं होता, जैसे जड़े वगैरह। उसको क्या करता है, भोजन को इकट्ठा करके रख लेगा, भोजन को इकट्ठा करके रख लेगा। उसके बाद धीरे धीरे अपना देता रहेगा, ऊपर पूरा करता रहेगा। उसके बाद आते हैं वर्णित लवक। वर्णित लवक होता है ना, जो क्रोमोप्लास्ट इसको बोलते हैं, ये रंगों का निर्माण करता है। जैसे ये रंगों का निर्माण करता है, क्या करके, जैसे कि रंगों में लाइकोपेन, लाइकोपेन की वजह से मिर्च और टमाटर का रंग लाल हो जाता है। बीटानून की वजह से सलगम या चुकंदर जो होता है, चुकंदर को क्या बोलते हैं, सलगम, जो सलाद वलाद में खाया जाता है, उसका भी कलर जो होता है उसका कलर हो जाता है। सोलेनिन की वजह से आलू हरा हो जाता है, ये आलू का रंग जो बदल लेता है। हालांकि कार्बन की वजह से काला भी हो जाता है, लेकिन हरा सोलेनिन की वजह से हो जाता है। दूसरा हो जाता है कैरोटीन, कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग जो होता है और संतरा जो होता है उसका रंग जो होता है वो हो जाता है। आदमी का रंग काला हो जाता है, आदमी का रंग काला हो जाता है इसकी वजह से मेलानिन की वजह से, मेलानिन की वजह से आदमी भयानक काला हो जाता है। जितना मेलानिन रहेगा उतना ज्यादा काला आदमी होता है, तो इसकी वजह से। तो ये हो जाता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तीन प्रकार से लवक होता है जो पेड़ पौधा की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये अब इसको देख लेते हैं कि हमारी कोशिकाओं और पेड़ पौधे की कोशिकाओं में क्या होता है अंतर। तो अंतर देख लेते हैं। तो पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती है, हम लोगों की कोशिकाएं जो होती है जंतु की जंतु की कोशिका सेल, जंतु की सेल जो होती है वो गोल होती है, आकृति में गोल होती है। बाहर एक कवर होता है जिसको बोलते हैं, इस कवर को बोलते हैं कोशिका झिल्ली बाहर। अब इसमें सब कुछ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सब इसमें पाया जाता है। और जो पेड़ पौधा की कोशिकाएं होती है वो चौकोर होती है। जैसे पेड़ पौधे की जो कोशिकाएं होती है सेल, वो चौकोर होती है, गोल ना होकर चौकोर होती है, षटकोर की तरह ऐसे होती है। एग्जैक्ट नहीं होना है, लेकिन ऐसे होती है। उसके बाहर भी कवर होता है, जो उसके बाहर भी कवर होता है। तो जो कवर होता है ना, वो उस कवर को ना दीवाल बोलते हैं। दीवाल जो होता है, कवर, जो कवर होता है, ये किसका है, पेड़ पौधा का या ये है। तो इसका जो बाहरी दीवाल होती है ना, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होता है जो बाहर कवर होता है। हम लोगों में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है। ये वाला क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है। ये कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली होती है। ये वाला कोशिका भित्ति होती है। इसमें भी सब कुछ पाया जाता है। बस इसमें क्या पाया जाता है कि जैसे कि एगो पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट हो गया, कोशिका भित्ति पाया गया। इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लवक नहीं पाया जाता है। इसमें पाया जाएगा सेंट्रोसोम, जैसे सेंट्रोसोम, सीलिया, सीलिया, सीलिया
दूसरा फ्लेजिला, फ्लेजिला पाया जाता है, फ्लेजिला, फ्लेजिला, सीलिया फ्लेजिला ना, बाकी सब पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, बाकी और कुछ नहीं पाया जाता है। जिसमें वैक्यूल्स रहेगा तो इसका बड़ा होता है, वैक्यूल्स इसका बड़ा होता है। इसका हम दे देंगे तो दोनों में क्या क्या अंतर होता है, इसका अंतर भी लिखवा देंगे हम। तो पहले इसको जंतु कोशिका के जो होती है गोल होती है संरचना इसकी, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब कुछ पाया जाता है। इसकी कोशिका मतलब कि चौकोर होती है, आकार में चौकोर होती है, और कोशिका भित्ति होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, क्रोमोप्लास्ट भी पाया जाएगा, क्रोमोप्लास्ट भी पाया जाएगा। तो ये सब इसमें पाया जाता है। ये आकार में चौकोर होती है, आकार इसका चौकोर होता है, चौकोर होता कुछ प्रॉब्लम हो गया, देखते हैं। तो ये दोनों कोशिकाएं में अंतर होता है। पेड़ पौधों की कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं और पौधे की कोशिकाओं में अंतर होता है। ये दोनों, पहला क्या होता है कि ये छोटा होता है, कोशिकाएं छोटी होती है, जंतु कोशिकाएं छोटी होती है, ये गोल होती है, इसके बाहर झिल्ली लगी होती है, कोशिका झिल्ली बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद इसमें क्रोमोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब कुछ होता है इसमें। पौधे की कोशिका बड़ा होता है, चौकोर होता है, चौकोर होता है, इसका वैक्यूल्स भी बड़ा होता है। हम लोगों का छोटा होता है, जंतु में इसका बड़ा होता है, पानी ज्यादा स्टोर करने के लिए चाहिए। सेल वाल, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें लवक पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है दोनों का। तो दोनों का आकार देख लेते हैं। दोनों का आकार ऐसे होता है, ये हो गए जंतु कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, इसमें न्यूक्लियस, लाइसोसोम, इसमें सब पाया जाता है। ये ऐसी होती है, बाहर कोशिका झिल्ली होती है। इसका चौकोर होता है, इसका चौकोर होता है, ज्यादा सही नहीं बन रहा है, इसका चौकोर होता है, ऐसे होती है। ये हो जाती है प्लांट की कोशिका, ये हो गई प्लांट की कोशिका, ऐसे होते हैं चौकोर। ये पौधों की, पौधों की कोशिकाएं चौकोर होती है, इसमें ये सब पाया जाता है। ये दोनों में, दोनों में तो सबसे बड़ा ये हो जाता है और सबसे छोटा ये हो जाती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब बाकी इसमें देखते हैं कॉमन क्या होता है, कॉमन दोनों में क्या पाया जाता है। तो कॉमन पाया जाता है, देखिए इसमें भी कोशिका झिल्ली होगी, इसमें इसमें कोशिका भित्ति होगी, इसमें इसमें कोशिका भित्ति होती है, जो बाहरी दीवार होती है उनको कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। राइबोसोम 80s का इसमें रहेगा, हम लोगों में 70s का रहता। केंद्रक हो या न्यूक्लियस इसमें भी रहेगा, हम लोगों में भी रहेगा। इसमें चेंजिंग क्या होता है कि इसमें सेल वाल यानी कोशिका भित्ति प्लस लवक और क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम आ जाता है, सीलिया फ्लेजिला होता है, जो सीलिया फ्लेजिला चलने के लिए होता है, जैसे कि ऐसे हो गया। और इसमें ना ये संरचना हो जाएगी, तो ये होता है सीलिया, इसको बोलते हैं। और ये से पूंछ निकल गया तो इसको बोलते हैं फ्लेजिला। सीलिया और फ्लेजिला होता है इसका। इसमें क्रोमोसोम भी होता है, हम लोगों में पाया जाता है क्रोमोसोम, और इसमें नहीं होता है क्रोमोसोम। तो ये हो गया दोनों में अंतर, कोशिकाओं में अंतर हो गया दोनों में, पौधों की कोशिका और जंतु की कोशिका। अब जंतु की कोशिकाओं में भी दो अंतर हो जाता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक, दोनों में। तो प्रोकैरियोटिक उसे कहेंगे जो बड़ा हो, जो बड़ा कोशिका हो, एकदम बड़ा सा, तो उसको प्रोकैरियोटिक कहेंगे। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सॉरी प्रोकैरियोटिक जो होता है वो होता है छोटा कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक सबसे छोटी होती है, और जो यूकैरियोटिक होती है वो सबसे बड़ा कोशिकाएं होती है। यू मतलब हम लोग, यू मतलब हम लोग, यू 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 सब हम लोग। प्रोकैरियोटिक मतलब छोटा, वायरस, जंतु, जैसे कोरोना में क्या था, प्रोकैरियोटिक था, क्योंकि कोरोना का हमेशा देखते हैं कि कोरोना एकदम छोटा सा जीव होता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ता है, उसको बढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें ये नहीं होती है, तो एक वो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, हम लोगों में आ जाएगा यूकैरियोटिक में। तो इसका भी अंतर देख लेंगे कल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसमें तो सादा ये होता है, और उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। अब जैसे वो कोशिकाएं दो प्रकार से होती है, वो कोशिकाएं दो प्रकार से होती है, जैसे कि एक होता है प्रोकैरियोटिक,
कैरियोटिक। एक होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक छोटा होता है, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, आंखों से नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। यूकैरियोटिक बड़ी होती है, इसमें हम लोग आ जाते हैं जिसको इसको आंखों से देख सकते हैं। इसमें वायरस वगैरह आ जाएंगे, कीटाणु बैक्टीरिया वायरस जितना भी होता है, इसमें क्या होता है प्रोकैरियोटिक में ये छोटा सा आ जाता है, यूकैरियोटिक में सबसे बड़ा आ जाता है। ये दोनों कोशिकाएं होती है। तो ये कोशिकाओं में देखेंगे छोटे होने की वजह से प्रोकैरियोटिक इतने छोटे होते हैं कि ये कौन से भी वायरस होते हैं कैसे घुस जाते हैं, शरीर में घुस जाएंगे, जाकर कब्जा कर लेंगे पूरा शरीर पर। कब्जा करने के बाद एकदम पूरा हमरे राज है, चारों तरफ देखेंगे तो हमरे राज है, इसीलिए ये घुस जाते हैं आसानी से। यूकैरियोटिक बड़ा होता है, ये दिखता है, हम लोग आंखों से देख जंतु जानवर कुछ जितना आ जाता है यूकैरियोटिक में आ जाता है। प्रोकैरियोटिक में आ जाएंगे, जितने छोटे होंगे उतने ही प्रोकैरियोटिक में आ जाते हैं। तो यूकैरियोटिक मतलब बड़ी कोशिकाएं हो जाती है, और प्रोकैरियोटिक सबसे छोटी कोशिकाएं हो जाती है। ठीक, तो इतना देख लेना, उसके बाद बताना कैसा है, तो उसके बाद कल इसके आगे बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।